सितंबर मंथ अब जाने वाला है, तो इस टाइम पे जितने भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है वो धीरे धीरे करके अब ब्लूमिंग करना ख़त्म कर देंगे और फिर से फरवरी मंथ आते आते इनमें अच्छे तरीके से ग्रोथ होने लगेगी। तो इसके लिए हमें गार्डन में फूलों की कमी महसूस ना हो, तो इसके लिए हमने विंटर फ्लावरिंग प्लांट की तैयारियां शुरू कर दी है। तो सबसे पहले मिट्टी पे अगर हमने काम किया है तो इसमें 50% ये हमारे लीफ कंपोस्ट मिले हुए हैं, जो हमारे ही गार्डन से निकले हुए वेस्ट से बने हुए हैं। जितने भी गार्डन में फ्लावर्स या छोटे छोटे लीफ के जो टुकड़े होते हैं उन्हें किसी भी गमले में आप 1 इंच तक फिल कर दीजिए। उसके बाद मिट्टी उसमें डाल के किसी भी प्लांट को आप लगा दीजिए। सीजनल कोई भी प्लांट आप लगा सकते हैं या परमानेंट प्लांट भी आप लगा सकते हैं। आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके आपकी मिट्टी भी इस तरीके से सॉफ्ट और भुरभुरी बन जाएगी। तो इस मिट्टी में आप किसी भी तरह का अगर प्लांट यूज़ करें लगा रहे हैं तो वो आसानी से ग्रोथ ले लेगी। इसमें हमने कैलेंचो की कटिंग लगाई थी लगभग 2 महीने पहले और ये अच्छे तरीके से अब लग चुकी हैं। लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब तक कटिंग में हम बहुत ज़्यादा कंपोस्ट यूज़ नहीं करते हैं या ना के बराबर कंपोस्ट यूज़ करते हैं, इसमें लीफ कंपोस्ट सिर्फ मिले हुए हैं, तो इन्हें फ्लावरिंग के लिए हमें वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या लिक्विड कंपोस्ट देने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें इतना स्पेस भी नहीं था कि ये अच्छे तरीके से ब्लूमिंग कर पाए। तो इसके लिए हमने फुल सनलाइट में इसे रखना है, तो हमने मिट्टी के पॉट का इस्तेमाल किया है। चूँकि मिट्टी के पॉट को अगर आप बारिश में, धूप में जैसे भी आप रखते हैं तो वो अच्छे से चलते रहते हैं। और यहाँ हमने जेट प्लांट की कटिंग लगाई थी, वो अच्छे तरीके से चल चुके हैं। तो अच्छी मिट्टी बनाने का एक फ़ायदा ये है कि आपको अलग से कहीं भी कटिंग लगा के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी प्लांट को लगा रहे हैं उसमें कहीं भी आप कोई सा भी कटिंग को यूज़ कर लें, लगा लें, तो वो अच्छे से टाइम के हिसाब से वो अच्छे तरीके से ग्रोथ ले लेंगे। और यहाँ हमने जितने भी इनके लीफ थे छोटे छोटे, इसे हमने हटा दिया है ताकि जहाँ से हमने लीफ को हटाया है वहाँ से फिर से उनमें नई ग्रोथ शुरू होंगी और फिर से उनमें नए स्टेम निकलेंगे। और यहाँ देखिए कटिंग हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से लग चुकी है। तो इन्हें रिपोर्ट करेंगे ताकि अक्टूबर मंथ में ये अच्छे तरीके से हमें फ्लावरिंग दे पाए। चूँकि अक्टूबर से ही विंटर के जितने भी प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो फेवरेट प्लांट होते हैं वो हैं कैलेंचो के। इनमें हाइब्रिड और देसी दोनों वैरायटी की आती हैं, तो आप चाहें तो दोनों ही आप इस टाइम पे नर्सरी से अगर चाहें तो ला सकते हैं। तो आपको इस टाइम पे मिनिमम प्राइस में मिल जाएंगी। और वहीं जब अक्टूबर नवंबर में लेने जाएंगे तो थोड़े से ये महंगे प्लांट आते हैं। इस टाइम पे इसकी सेपलिंग मिलती है छोटी छोटी, जो आपको 30 से 40 रुपए में आपको मिल जाएंगी। लेकिन वहीं जब वो नर्सरी में रखे रखे जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनका प्राइस वो ज़्यादा कर देते हैं। तो आप चाहें तो इस टाइम पे इसे नर्सरी से लाके अपने घर पे ग्रो कर सकते हैं और अपने हिसाब से जैसा भी चाहें आप उसे शेप दे सकते हैं। तो इसे हमने रिपोर्ट करने के लिए आधे तक मिट्टी और लीफ कंपोस्ट को फिल किया। उसके बाद ये है वर्मी कंपोस्ट, जो 50 केजी की वर्मी कंपोस्ट आती है। तो हमारे एरिया में ये आसानी से अवेलेबल होते हैं। तो इसे हमने 1 मुट्ठी या उससे ज़्यादा के हिसाब से हमने यहाँ वर्मी कंपोस्ट दिया है, ताकि ये आने वाले सीज़न में अच्छे से ये अच्छे से ग्रोथ भी ले पाए और ब्लूमिंग भी कर पाए। तो अगर आपको प्लांट्स में अच्छी ब्लूमिंग लेनी है तो आपको वर्मी कंपोस्ट यूज़ करना है। काऊ डंक जो अच्छे तरीके से डिकम्पोज होते हैं उन्हें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डिकम्पोज नहीं हुए तो आपके प्लांट को ख़राब भी कर सकते हैं। जो हमारे देसी प्लांट होते हैं, जो हमारे एरिया के जो प्लांट होते हैं वो तो चल जाते हैं, लेकिन जितने भी हाइब्रिड्स होते हैं जो बाहर से आते हैं
अगर उस प्लांट को आप गोबर की खाद अगर आप दे रहे हैं, अगर डिकम्पोज नहीं है, तो आपके प्लांट यहाँ ख़राब भी हो सकते हैं। यहाँ आप साइड में देख रहे हैं कि हिबिस्कस का प्लांट था मेरा, हाइब्रिड वाला हिबिस्कस था। इसमें हमने गोबर की खाद दे दी थी और वो अच्छे तरीके से डिकम्पोज नहीं थे, तो आप देख रहे हैं कि उसका रिज़ल्ट कितना बुरा आया है। तो हमारे 3 साल के ये प्लांट थे वो ख़राब हो चुके हैं। तो इसलिए अपने एक्सपीरियंस के आधार पे हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि आप कभी भी काऊ डंग का इस्तेमाल करें तो कम से कम 1.5 से 2 साल पुराना होना ही चाहिए, वरना आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कीजिए। जैसे भी यूज़ करिएगा वो अच्छे तरीके से आपके प्लांट को सेफ रख सकते हैं। तो इसके लिए हमने इन्हें वर्मी कंपोस्ट देके फिर से ऊपर से मिट्टी चढ़ा दी है और टैप टैप करके इन्हें चारों तरफ से अच्छे से कवर कर दिया है मिट्टी से। और इन्हें थोड़ी सी पानी देके आप चाहें तो पानी में सीवीड का घोल भी तैयार करके इन्हें दे सकते हैं, उससे भी प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। हमने रोज़ प्लांट में सीवीड फर्टिलाइज़र का लिक्विड बना के दिया था, उनमें अच्छी ग्रोथ होने लगी है। उसके बाद आते हैं इस टाइप से, अभी आप चाहें तो नर्सरी से आप अगर लेने जाएंगे तो ये सारे प्लांट आपको 10 से 20 रुपए में छोटे छोटे सैपलिंग आपको 1-1, 2-2 इंच के मिल जाएंगे। लेकिन वहीं जब वो बड़े हो जाते हैं तो आपको 150 से 200 में मिलते हैं। तो आप चाहें तो इस टाइम पे नर्सरी से विंटर फ्लावरिंग प्लांट भी आप ले सकते हैं और अपने घर पे उन्हें ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ हमने यूज़ किया है प्लास्टिक के पॉट का, जो स्पाइडर प्लांट के लिए इसमें मिट्टी को रखा जा रहा है, क्योंकि स्पाइडर प्लांट में बहुत ज़्यादा हमें धूप देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो एकदम 1 घंटे की भी अगर सनलाइट इसमें आप पड़ जाए तो वो इसके लिए सफिशियंट होता है। और हमने यहाँ 3 दिन पहले ही इसमें पानी देना कम कर दिया था, ताकि ये हमें रिपोर्टिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और ये सूख चुके हैं, लेकिन जैसे ही इसमें पानी और खाद वगैरह पड़ेगी, फर्टिलाइज़र देंगे तो फिर से इनमें रौनक आ जाएंगी। तो इस तरीके से अगर आपके प्लांट डल हो गए हैं तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि ये थोड़ी सी अगर आप केयर करना छोड़ देते हैं तो इनके ऐसी हालत हो जाती है। तो आप चाहें तो इस टाइम पे स्पाइडर प्लांट को भी आप ग्रो कर सकते हैं। इनके रनर्स आप देखेंगे कि इन्हें आप छोटे छोटे कंटेनर में भी अगर आप लगाते हैं तो ये अच्छे तरीके से चल जाते हैं। और प्लास्टिक में भी प्लास्टिक के जो कंटेनर होते हैं उसमें भी इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ हमने तीनों प्लांट को रिपोर्ट कर दिया है और इसे हम हमारी तरफ अभी बारिश हो रही है, तो इसे हम बारिश के पानी में रख देंगे लगभग 1 दिन के लिए। उसके बाद फिर से हम इन्हें अपनी जगह पे कहीं भी जहाँ 4-5 घंटे की सनलाइट आ रही हो वहाँ पे इसे हम शिफ्ट कर देंगे। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसे कम से कम, अगर आप अभी शिफ्टिंग का काम कर रहे हैं तो उन्हें ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे कम से कम 5-6 घंटे की सनलाइट आती हो। अगर उससे कम सनलाइट आएगी तो आपके प्लांट अच्छे तरीके से ब्लूमिंग नहीं दे पाएंगे, सिर्फ पत्ते ही पत्ते दिखाई देंगे। आप कितना भी खाद वगैरह डाल लीजिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी अगर आप शिफ्टिंग का काम कर रहे हैं तो फुल सनलाइट में ही अपने जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उन्हें आप रख सकते हैं। और हमने ये रोज़ प्लांट पे वीडियो बनाया था जो इनकी ग्रोथ भी होने लगी है, तो आप चाहें तो उसे भी